ओके। नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग और कैसा चल रहा है आपका क्वारंटीन। और इस संडे आपका क्या प्लान है, कैसे सेलिब्रेट करने वाले हो आप ये संडे, जो कि हर एक दिन से आपको शायद अलग लग रहा होगा, क्योंकि आज भी आप घर पे हैं, जैसे कि आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को घर पे थे। सो आज हम क्या करने वाले हैं, टुडे आई एम गोइंग टू शो यू एक्सरसाइजेस जो आपके बैक और स्पाइन को हेल्प करेंगे, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे और उनमें जो स्टेबिलिटी है, आपके स्पाइन में जो स्टेबिलिटी है उसको बढ़ाएंगे। तो हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग दैट, बिकॉज बहुत सारे लोगों को बैक का वीकनेस रहता है, बहुत सारी यंग लड़कियों को भी पीरियड्स के टाइम पे बैक दुखता है, बहुत सारे बुजुर्ग लोगों को भी दिन भर शाम के टाइम पे थोड़ा बैक दुखता है, बहुत सारे लोग हैं जिनके आजकल स्टैंडिंग एंड कुकिंग इन द किचन बहुत बढ़ गया है, तो खड़े खड़े रह के भी हमारा बैक दुखने लगता है। तो वन ऑफ द थिंग्स दैट यू कैन डू आपका बैक एक एंड स्टफ रिलीव करने के लिए, वो है ट्विस्टिंग पोस्चर, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ। बहुत ही आसान है, आप सब लोग इसको कर सकते हो। ट्विस्टिंग पोस्चर से कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलता है, और ट्विस्टिंग पोस्चर्स करने से जो फेम्ड डिटॉक्स का बात होता है डाइटिंग में, तो डिटॉक्सिफिकेशन भी बॉडी का होता है। तो आपको क्या करना है, आपको एक चेयर चाहिए, चेयर के साइड से आप बैठ जाइए चेयर पे, और उसके बाद में मतलब पूरा नीज तक आप पीछे चले जाइए, सीधा बैठिए, शोल्डर ब्लेड स्क्वीज्ड इन, और उनको पुश कीजिए हिप्स के तरफ, नेवल को उठाइए ताकि वो चेस्ट के तरफ आ रहा हो, और उसके बाद में आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको एक तरफ रखिए और राइट हैंड को दूसरी तरफ। ऑलराइट, उसके बाद में आपको ट्विस्ट करना है, मतलब अभी आप यहाँ सामने फेस कर रहे हैं तो आपको इस तरफ फेस करना है, लेकिन नेक के थ्रू नहीं। जो मूव होएगा वो है ये पार्ट, तो आपको आपके स्पाइन को इस तरफ से यहाँ पर फेस करवाना है। तो आपको क्या सोचना है कि मेरा ये वाला जो पार्ट है ये अभी इस वॉल को फेस कर रहा है, इस वॉल से ये इस वॉल तक आएगा फेस करने के लिए, और ये वाला जो पार्ट है वो ये साइड से ये पीछे वाले वॉल पे जाएगा। दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। दिस साइड ट्रंक यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला जो ट्रंक है वो यहाँ से वहां तक। सो लेट्स गो। प्रेस योर हैंड्स and become even stronger. So lift your chest, roll your shoulders back and squeeze your shoulder blades. और उसके बाद में start turning. धीरे धीरे आप टर्न कीजिए ताकि आपका साइड ट्रंक जो है वो पूरी तरीके से घूम जाए। चेयर को ऐसे साइड से पकड़िए so that you are further able to open your chest. चेस्ट को हमको श्रिंक नहीं करना है, chest has to be open, chest open, moving up towards the ceiling. तो पूरी तरीके से उसको घुमाइए और फिर रुक जाइए। चिन जो है उसे न्यूट्रल ही रखिए, उसको फालतू में टेढ़ा मत कीजिए, उसको सीधा ही रखिए, और टर्न हो जाइए। जितना आप टर्न हो सकते हैं उतना आप टर्न हो जाइए। ये उन सब लोगों को भी अच्छा है जिनके शोल्डर में पेन होता है। बहुत लोग हैं जिनके ऐसे स्पाइन में इधर पीछे दुखता रहता है, दिस इज वेरी गुड फॉर देम। फिर दूसरे साइड से ऑफ कोर्स आप इसे कीजिए। सो नाउ अगेन दिस साइड ऑफ योर ट्रंक विल फेस दैट वॉल एंड दिस साइड ऑफ द ट्रंक विल फेस दिस वॉल। सो टर्न and remember that this is what you have to turn, this portion. So don't just turn from the top, don't turn like this, turn from here. यहाँ से आपको टर्न करना है, यहाँ से नीचे से पूरा पेल्विक से टर्न करना है, तभी कॉन्स्टिपेशन में भी आराम मिलेगा। खाली टर्न नहीं आपको करना है। सो दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज that you have to do. Okay? उसके बाद में मैं आपको सेकेंड एक्सरसाइज दिखाती हूँ। सेकेंड एक्सरसाइज जो है वो है बेंडिंग फॉरवर्ड। अभी बहुत लोगों को लगता है कि अगर उनको कोई भी बैक का प्रॉब्लम है तो उनको बेंड फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए।
वो करेक्ट है जब तक कि आपका बैक पेन एक्टिव है। एक बार आपका बैक पेन में आराम मिल गया तो फिर आपको आपके बैक के मसल्स को मोबिलाइज करना पड़ेगा। मोस्टली जो बैक प्रॉब्लम्स होते हैं वो होते हैं हैमस्ट्रिंग के टाइटनेस के वजह से, और इसीलिए बहुत सारे बार बैक प्रॉब्लम वालों को ये बताया जाता है कि आप आगे मत झुकिए या फॉरवर्ड बेंडिंग मत कीजिए, क्योंकि फॉरवर्ड बेंडिंग में क्या होता है, टाइट हैमस्ट्रिंग लूजन, मतलब हैमस्ट्रिंग का वो वर्कआउट हो जाता है। तो जब आपका पेन एक्टिव है तभी आपको वो नहीं करना चाहिए। एक बार ऐसा हो गया कि आपका बैक पेन को काफ़ी महीने हो गए, काफ़ी साल हो गए, तो देन यू हैव टू गो टू अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आइडियली टू एन आयंगर योगा टीचर। गो टू एन आयंगर योगा टीचर एंड स्टार्ट लर्निंग हाउ टू डू योर फॉरवर्ड बेंड्स। फॉरवर्ड बेंड्स करने के लिए टिपिकली जिन जिन को भी बैक प्रॉब्लम है वो लोग ये करते हैं कि फॉरवर्ड बेंड करने के लिए चेस्ट को श्रिंक करते हैं, बैक को राउंड करते हैं, आगे झुकते हैं। उसके वजह से आपको बताया जाता है फॉरवर्ड बेंड मत करो। लेकिन अगर आप फॉरवर्ड बेंड चेस्ट ओपन के साथ करोगे, बैक न्यूट्रल के साथ करोगे, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डू इट, यू हैव टू लर्न इट सो दैट यू लर्न हाउ टू डू इट इन रियल लाइफ। Sit on the chair, squeeze your shoulder blades, lift your chest up, and then simply bend forward. While you are bending forward, make sure that your chest is lifted up. You want the chest to lift up. Don't shrink the chest. Chest lifted up, chest lifted up, chest lifted up, chest lifted up, all the way till your stomach and your chest are able to come flat on your thighs. All right? अगर पेट बीच में आ रहा है तो पेट को ऐसे ऊपर के तरफ उठाओ और फिर उसको थाइस के गैप में से नीचे जाने दो, सो दैट योर चेस्ट इज अप एंड देन बेंड फॉरवर्ड ऑल द वे एंड कम डाउन। या आप पीछे भी ऐसे पकड़ सकते हो एंड फर्दर गो इनटू द स्ट्रेच। कीप योर शोल्डर ब्लेड्स रोल्ड बैक एंड देन stay like this for about 5 counts and then slowly come up. All right, so this is the second exercise that you are going to do. The third exercise is something which I have shown you many times. Okay, इसी का मैं आपको second version भी एक दिखा देती हूँ. If you are unable to go down like the way I went down, you just keep 2 chairs in front of each other and then extend your arms on the other chair. So extend your arms on the other chair and bend forward. Remember to not go down like this. ऐसे नहीं जाना है, खुल के जाना है. So spine neutral and shoulder blades squeezed in, stomach lying flat on the thighs and then bend forward. So even this is good. This is also really good. So stay like this. The third one that I'm going to show you, ये शायद आपने काफ़ी बार देखा होगा. बहुत सारा बैक वीकनेस स्पाइन के क्रॉस फाइबर्स के वीकनेस के वजह से होता है. तो हमारे स्पाइन में जो ये क्रॉस फाइबर्स हैं उनको हमको एक्सरसाइज करनी है. ऑल्सो स्पाइन के अराउंड, आपका अगर ये स्पाइन है तो अलोंग द स्पाइन, नेक के बॉटम से लेके आपके हिप्स तक ऐसा एक रोप के तरह एक सीधा मसल चलता है right next to the spine. उसको बोलते हैं इरेक्टर स्पाइन. It is all these exercises are going to work that too. So come on all fours, all right. आपके knees और arms पे keep your spine neutral and keep your navel coming towards the chest. Then what you have to do is lift your right hand up and then lift the left hand up. ये opposite movement करने के वजह से आपके spine को अच्छा वर्क मिलता है. So you hold like this for 5 counts, release and then do it on the other side. Remember to not go up like this. दोनों एक ही लाइन में. So stay up and release. For people who are unable to come on their knees, just lie down on your mat or on your bed and then lift one hand up and one leg up. Keep the forehead down. And then lift the left hand up and the right leg up. So it's very simple. You can do this even if you are unable to come on all fours. And lastly, what really helps relax the spine
is some relaxation to the calf muscle. So lie down, pull your chair, and then simply rest your calf on the chair. So rest your calf on the chair, separate your knees, push the chair back a little so that आपके थाइस को ज़्यादा आराम मिले, और बस ऐसे ही आप सो जाइए. जगह अगर आप दोपहर में रेस्ट करते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो दिस इज़ अ गुड वे टू रेस्ट. At the end of the day, if you would like to rest, this is a good way to rest. If you have varicose veins, swelling in your feet, swelling in your legs, this is a very good way to rest. If you have knee problem, good way to rest. If you have back problem, good way to rest. So this is how you can rest. Then to come up, and for those of you who cannot lie down like this, lie down on your bed, stack pillows and rest like this, but make sure that the entire calf is rested and the foot ऐसा hanging नहीं होना चाहिए. Okay, so foot and calf दोनों को support मिलना चाहिए. To come down, take one leg down, the other leg down, push the chair away, roll on one side, keep looking down on the floor, and then get up. Alright, ठीक है. तो हमारा साथ इतना ही रहा. तो मैंने आपको पिछले 4 दिनों से 4 दिन हो गए ना, और टुडे इज द 5th डे. तो टोटल मैंने आपको 5 दिनों में 3 एक्सरसाइजेस सिखाई है, which has been our special series for senior citizens. इसमें से आप सारी एक्सरसाइजेस हर रोज प्रैक्टिस कीजिए. अगर आपको कोई भी एक्सरसाइज के बारे में डाउट हो कि ये मैं कर सकती हूँ या मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उस एक्सरसाइज को आप छोड़ दीजिए. 15 में से कम 5 एक्सरसाइजेस जो तो ऐसी रहेंगी जो आपको पता होगा आप आराम से कर पाएंगे. तो आप 5 से चालू कीजिए, 7 से चालू कीजिए, 12 से चालू कीजिए. जिसके बारे में आपको आप श्योर है कि आप कर सकते हैं, आप वहाँ से चालू कीजिए. 1 रेप से, 2 रेप से, 3 रेप से चालू कीजिए. और हर 3 महीने के बाद जो एक्सरसाइज आपने छोड़ी है अभी तक, उसको एक बार करने की कोशिश कीजिए. अगर आपको वो आराम से आ गई, तो उसका मतलब ये है कि आपके जो सपोर्टिंग मसल्स है वो अभी स्ट्रांग हो गए हैं, आपको और एक मूवमेंट करने को अलाउ कर रहे हैं. तो फिर आप आपका एक्सरसाइज का रेंज से 6 एक्सरसाइज से 7th एक्सरसाइज तक लेके जा सकते हो. लेकिन एडिशन ऑफ न्यू एक्सरसाइज शुड ओनली बी once every 3 months if you are not sure about which exercise to do. क्योंकि 12 हफ्ते लगते हैं बॉडी को कोई भी स्टिम्युलाई को या कोई भी एक्सरसाइज के फॉर्म को अडेप्ट करने के लिए, उसको अपनाने के लिए. तो 3 महीने आप ये ज़रूर कीजिए. लुक एट द होल सीक्वेंस, सारे आपको मिलेंगे फेसबुक के मेरे पेज से, और उन एक्सरसाइजेस को ठीक से देखिए, अपने लाइफस्टाइल में लेके आइए और उन्हीं से चालू कीजिए जहाँ पे भी आपको लगता है कि यस, I can surely do these exercises. Thank you very much for watching. I had a wonderful time talking to all of you, chatting with all of you, connecting with all of you. For every senior citizen out there, fitness is of paramount importance. और एक्सरसाइज शुरू करने की कोई उम्र नहीं रहती. ऐसे मैं कहूँगी कि हर उम्र में एक्सरसाइज आप शुरू कर सकते हो. अगर बॉडी है तो आप एक्सरसाइज शुरू कर सकते हो. For all the children who've been writing to me from different cities and saying my parents are in another city, or for all of the NRIs who are saying that, oh, we are going to share this with our parents, and thank you very much for doing this. Thank you for watching and sharing it with your parents. Stay consistent with your exercise, and I'll see you soon next week with another kind of series. Thank you very much for watching.